नमस्कार। आज हम एक कहानी की कुछ हिस्सों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। कहानी का नाम है शांति की तलाश, देवनाथ की कहानी। ये उनके एक दोस्त ने सुनाई है, अपने दोस्त स्वर्गीय देवनाथ और उनके परिवार के बारे में। हाँ, और हम कोशिश करेंगे कि इन हिस्सों के जरिए दोस्ती, नुकसान, समाज की जो उम्मीदें होती हैं और मुश्किल हालात में इंसानी जज्बात कितने उलझ जाते हैं, उसे समझें। बिल्कुल। खास तौर पर देवनाथ की पत्नी गोपा के नजरिए से उनका जो संघर्ष है वो कहानी के बिल्कुल केंद्र में है। कहानी की शुरुआत होती है देवनाथ के जिक्र से। एक बहुत जिंदा दिल, उदार, शायद थोड़े जरूरत से ज्यादा ही भोले इंसान। और यही बात है ना कि उनकी यही खूबी, यही बेफिक्री उनके जाने के बाद उनके परिवार के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बन जाती है। हाँ, तो चलिए देखते हैं इन पन्नों में क्या छिपा है, समझने की कोशिश करते हैं। देवनाथ के बारे में वो दोस्त बताते हैं कि वो उनके जिगरी दोस्त थे, बड़े मजाकिया, नरम दिल, उदार। दोस्तों पर तो जैसे जान छिड़कते थे। हाँ, लेकिन दुनियादारी की समझ वो जरा कम थी, या शायद उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की उसे समझने की। सही कहा। ऐसे लोग अक्सर बहुत प्यारे लगते हैं ना, महफिलों की जान होते हैं, पर यह भी सच है कि उनका ये जरूरत से ज्यादा भरोसा करना वो उन्हें कभी कभी कमजोर बना देता है। कहानी में इसका जिक्र भी है, कैसे दोस्तों ने ही कभी कभी उनकी इस सादगी का गलत फायदा उठा लिया। बिल्कुल, उन्हें शर्मिंदगी भी उठानी पड़ी, पर ऐसा लगता है कि देवनाथ ने कोई सबक नहीं सीखा। उनका तो फलसफा ही अलग था, जैसे भोलानाथ जिए वैसे ही भोलानाथ मरे। शक, चालाकी, ये सब उनकी दुनिया में था ही नहीं। आज के जमाने में सोचना भी अजीब लगता है कि कोई ऐसा हो सकता है। और उनकी पत्नी गोपा, वो भी कुछ कुछ वैसी ही थी। उनमें वो व्यावहारिक समझ या चतुराई नहीं थी जो शायद ऐसे पतियों पर थोड़ी लगाम लगा सके। हाँ, लिखा है कि उन्हें कपड़ों या गहनों का भी कोई खास शौक नहीं था। तो एक तरह से ये जोड़ी अपनी ही दुनिया में मगन थी। लेकिन फिर कहानी में वो दुखद मोड़ आता है। देवनाथ की मृत्यु हो जाती है, और वो भी 40 की उम्र से पहले, बहुत जल्दी। हाँ, और जब वो दोस्त, कहानी सुनाने वाले, दिल्ली पहुंचते हैं तो घर का हाल देखकर हैरान रह जाते हैं। कुछ भी नहीं था घर में, सिवाय कुछ बर्तन भांडों और उस मकान के। कोई जमा पूंजी नहीं। ये देवनाथ की उसी बेफिक्री, उसी लापरवाही का नतीजा था। बिल्कुल। उनके 2 बेटे तो पहले ही गुजर चुके थे, सिर्फ एक बेटी बची थी, सुन्नी। और जरूरतें, महीने के करीब 200 रुपए चाहिए थे परिवार चलाने के लिए, और कुछ ही सालों में बेटी की शादी भी करनी थी। बहुत बहुत मुश्किल हालात थे। पर यहाँ एक बात अच्छी हुई, मुश्किल वक्त में देवनाथ के दोस्त सामने आए। हाँ, कहानीकार खुद लिखते हैं कि उनकी तो बुद्धि ही काम नहीं कर रही थी कि अब क्या होगा। तो दोस्तों ने मिलकर एक स्थायी फंड बनाने का प्रस्ताव रखा, गोपा के गुजारे के लिए। कुछ विधुर दोस्तों ने तो शादी का प्रस्ताव भी रखा, जिसे गोपा ने बड़े स्वाभिमान से ठुकरा दिया। कहानीकार ने उसे हमारी देवियों का जौहर कहा है। शायद उनका मतलब उस आत्मसम्मान से था। हाँ, कि वो किसी पर बोझ नहीं बनेंगी, समझौता नहीं करेंगी। आखिर में ये तय हुआ कि मकान का एक हिस्सा किराए पर दे दिया जाए। उससे 50 रुपए महीने में इंतजाम हो गया। शायद गोपा को लगा होगा कि इतने में हाँ, कि गुजारा हो जाएगा, उनकी अपनी जरूरतें तो वैसे भी कम थीं। इसके बाद वो दोस्त 2 साल के लिए विदेश चले जाते हैं। बीच बीच में गोपा के खत आते रहते थे और खतों से लगता था कि सब ठीक है। लेकिन जब वो दोस्त लौटे 2 साल बाद, है ना, और गोपा से मिले, तो उन्हें पहचानना मुश्किल हो गया। वो चौंक गए। 2 साल, सिर्फ 2 साल के संघर्ष ने गोपा को पूरी तरह बदल दिया था। 35 साल की उम्र, जवानी का समय होता है वो, और उनके चेहरे पर झुर्रियां, बालों में सफेदी वक्त से बहुत पहले बूढ़ी लगने लगी थीं। और ये सिर्फ शारीरिक बदलाव नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दुख, चिंता, अकेलेपन, उस सारे बोझ का असर था जो वो चुपचाप उठा रही थीं। दोस्त ने पूछा भी कि क्या बात है, कोई बीमारी तो नहीं? पर गोपा ने अपनी असली मुश्किलें छुपा लीं। कहती हैं, उन्हें तो कभी सिर दर्द भी नहीं हुआ। बाद में पता चला कि वो किराएदार तो कुछ ही दिन में चला गया था। हाँ, और गुजारा करने के लिए उन्हें अपने गहने बेचने पड़े थे। और एक और बात सामने आई जो और भी चौंकाने वाली थी, कि वो मकान, वो पहले से ही 20,000 के कर्ज में गिरवी रखा हुआ था। बाप रे, ये सब गोपा अकेले झेल रही थी, किसी को बताया तक नहीं। हाँ, किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। उनकी ये सहनशीलता एक तरफ तो कमाल की है, पर दूसरी तरफ इसने उन्हें शायद और अकेला कर दिया। और इसी मुश्किल वक्त में बेटी सुन्नी बड़ी हो रही थी। हाँ, एक खूबसूरत, स्वाभिमानी लड़की बन रही थी। और अब गोपा की सबसे बड़ी चिंता, जाहिर है, सुन्नी की शादी थी। वो दोस्त से जिक्र करती हैं लाला मदारी लाल के लड़के का। लाखों की संपत्ति के मालिक।
लेकिन दोस्त को ये सुनकर थोड़ी चिंता हुई। हाँ, क्योंकि उन्हें मदारी लाल का पुराना रूप याद था। थोड़े लोभी, शायद कठोर भी। उन्हें लगा कहीं गोपा गलत फैसला तो नहीं कर रही। पर गोपा का कहना था कि मदारी लाल अब बदल गए हैं, बहुत दयालु हो गए हैं और उन्हें दहेज भी नहीं चाहिए। सिर्फ सुन्नी पसंद आ गई है। ये बड़ा दिलचस्प है कि एक ही इंसान के बारे में धारणाएं कैसे बदल सकती हैं या अलग-अलग हो सकती हैं। क्या वो सच में बदल गए थे या गोपा की जरूरत? हाँ, यह जरूरत उन्हें ऐसा देखने पर मजबूर कर रही थी। खैर, जब दोस्त खुद मदारी लाल से मिले तो उन्हें भी वो बदले हुए लगे, उदार लगे। मदारी लाल ने कहा कि वो देवनाथ की बहुत इज्जत करते हैं और उन्हें सिर्फ कन्या चाहिए, दहेज नहीं। इससे दोस्त का मन भी हल्का हो गया और फिर गर्मियों में शादी तय हो गई। और यहाँ से गोपा का एक बिल्कुल नया रूप सामने आता है। हाँ, अगले 4 महीने वो शादी की तैयारियों में ऐसे जुट गईं जैसे कोई तपस्या कर रही हो। दोस्त बताते उन्होंने अपनी कुल मर्यादा का एक बहुत ऊंचा आदर्श बना लिया था। वो चाहती थी कि ये शादी यादगार बने। शायद ये दिखाने के लिए कि हालात कितने भी मुश्किल हों, उनकी इज्जत, उनका मान कम नहीं हुआ है। उन्होंने गहने बनवाए, कपड़े खरीदे, मेहमानों के स्वागत की पूरी योजना बनाई। और ये सब करने के लिए पैसा कहाँ से आया? उन्होंने मोहल्ले के लगभग हर अमीर आदमी से कर्ज लिया। वो इसे कर समझती थी, पर देने वाले शायद इसे दान ही समझ रहे थे। ये सिर्फ एक माँ का प्यार नहीं था, ये अपने पति की इज्जत रखने की, समाज में अपना मान बनाए रखने की एक असाधारण कोशिश थी। वो रात रात भर जागकर काम करती थी, अपनी सेहत की भी कोई परवाह नहीं। दोस्त ने टोका भी। हाँ, और उनका जवाब, वो बहुत कुछ कहता है। वो कहती हैं, उसकी चिंता न करो भैया, पर मेरा चित्त प्रसन्न है। मुझे ये संतोष तो होगा कि सुन्नी के लिए उसका बाप जो कर सकता था वो मैंने कर दिया। तुम्हें विश्वास नहीं आएगा, पर मैं तो उन्हें देवनाथ को सदैव अपने अंदर बैठा पाती हूँ। जो कुछ कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ये समझ लो कि ये देह मेरी है, पर इसके अंदर जो आत्मा है वो उनकी है। ये एक तरह से उनका दुख से लड़ने का तरीका था। एक आध्यात्मिक सहारा ढूंढ लिया था उन्होंने। खैर, जून में शादी हो गई। गोपा ने अपनी हैसियत से बहुत ज्यादा खर्च किया, पर फिर भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उन्हें लगा कि वो उतना नहीं कर पाई जितना देवनाथ करते। कहानी सुनाने वाले दोस्त कुछ समय बाद फिर दिल्ली आते हैं। सोचते हैं अब गोपा सुखी होंगी, चिंता मिटी होगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो गोपा से मिलते हैं तो गोपा फिर से दुखी हैं। बताती हैं कि घर द्वार, सास ससुर सब अच्छे हैं, पर जमाए वो निकम्मा निकला। सुन्नी बहुत दुखी थी, रो रो कर दिन काट रही थी, बिल्कुल चुप गुमसुम हो गई थी। पता ये चला कि लड़का चाहता था कि वो चाहे जैसा भी बर्ताव करे, चाहे जो करे, सुन्नी बस उसकी पूजा करती रहे, उसकी हर बात माने। और सुन्नी जैसी स्वाभिमानी लड़की, उसके लिए ये गुलामी सहना नामुमकिन था। गोपा बताती हैं कि एक बार सुन्नी घर आई थी। हाँ, और गोपा ने उसे वापस जाने को कहा। यहां तक कह दिया कि तुम वहीं क्यों नहीं मर गई। ये सुनना बहुत कठोर लगता है। एक माँ अपनी बेटी से ऐसा कैसे कह सकती हैं? क्या ये समाज का दबाव था, लोकलाज का डर कि बेटी ससुराल छोड़कर आ गई तो लोग क्या कहेंगे? शायद, या अपनी बेटी की ये हालत देखकर उनकी अपनी बेबसी, शर्मिंदगी, बहुत जटिल भावनाएं हैं। उन्हें शायद लगा होगा कि बेटी का ससुराल में रहना ही, चाहे वो दुखी ही क्यों ना हो, समाज में उनकी इज्जत बचाए रखेगा। सुन्नी चुपचाप चली गई। और फिर कुछ दिन बाद वो खबर आई जिसने सबको हिला कर रख दिया। खबर आई कि सुन्नी अब इस दुनिया में नहीं रही। और इस पर गोपा की जो प्रतिक्रिया थी, वो शायद कहानी का सबसे मुश्किल, सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करने वाला हिस्सा है। उन्होंने रोने के बजाय कहा कि उन्हें सुन्नी की मौत से खुशी हुई है। अपनी मान मर्यादा, अपनी आन बचाकर दुनिया से गई है। आन मतलब वो इज्जत, वो स्वाभिमान जिसके लिए सब कुछ कुर्बान। उनके हिसाब से स्त्री के जीवन में प्यार ना मिले तो उसका अंत हो जाना ही अच्छा। वो कहती है कि सुन्नी की मौत में गौरव है और वो आंसू बहाकर उस गौरव का अनादर नहीं करेंगी। कहानी सुनाने वाले दोस्त भी लिखते हैं कि ये सुनकर उनके दिल का बोझ हल्का हो गया। ये समझना बहुत मुश्किल है। हाँ, बहुत मुश्किल। क्या ये दुख सहने की, पीड़ा की चरम सीमा है, जहां मौत जिंदगी से बेहतर लगने लगती है? या उस समय के समाज की जो इज्जत और मर्यादा की सोच थी उसका ही नतीजा है? या फिर ये जीवन से एक तरह का मोह भंग है पूरी तरह से? ये प्रतिक्रिया हमें उस समाज पर भी सवाल उठाने को मजबूर करती है जहां एक लड़की के लिए मौत ही एक बुरे, अपमानजनक रिश्ते से निकलने का रास्ता बन जाती है। तो ये थी देवनाथ और उनके परिवार की कहानी। देवनाथ की वो मासूमियत, उनका भोलापन, वहां से शुरू होकर गोपा का वाटूट संघर्ष, समाज का दबाव, सुन्नी की वो दुखद नियति
और अंत में गोपा की शांति की एक ऐसी परिभाषा जो बहुत असामान्य है और सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल। ये कहानी हमें दिखाती है कि जिंदगी कितनी अप्रत्याशित हो सकती है, नुकसान का दर्द कितना गहरा हो सकता है। और इंसान मुश्किलों से लड़ने के लिए कैसे कैसे रास्ते चुनता है या चुनने पर मजबूर हो जाता है। गोपा का चरित्र खास तौर पर मानवीय सहन शक्ति, सामाजिक बंधन और व्यक्तिगत त्रासदी का एक बहुत उलझा हुआ चित्र पेश करता है। और अंत में ये सवाल हमारे साथ रह जाता है, गोपा की वो अंतिम प्रतिक्रिया, बेटी की मौत पर गौरव महसूस करना, ये आखिर क्या दिखाता है? क्या ये उनकी अपनी अंदरूनी ताकत है जो पीड़ा से जन्मी है, या ये गहरी निराशा है, हार मान लेना है, या फिर समाज की बनाई आन बान शान की वेदी पर चढ़ाई गई एक और बलि? क्या मान मर्यादा, क्या इज्जत वाकई जिंदगी से ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है? हाँ, ये कहानी हमें इन्हीं सवालों के साथ छोड़ जाती है, और ये सवाल सिर्फ कहानी के पात्रों तक सीमित नहीं है। सही कहा। ये मानवीय अस्तित्व के बहुत गहरे पहलुओं से जुड़े हैं, जिन पर शायद हम सबको कभी न कभी सोचने की जरूरत पड़ती है।